अगर जो हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब बात कर रहे हैं और जो लोग बात कर रहे हैं कि जी जो हमेशा एक सफ़े पे रहने की बात करते थे अब वो एक सफ़ा नहीं है, या आपस के इनके बड़े मसले मसाइल शुरू हो गए, तो ये इम्प्रेशन तो बड़ा एक इंडोर्समेंट होगी कि जी हमारे यहाँ हमेशा आपकी किसी भी हुकूमत की इस्टेब्लिशमेंट से नहीं बनती और वज़ीर आज़म घर चला जाता है। तो ये मेरा ख्याल है ये इंप्रेशन कोई इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी कोई अच्छा इंप्रेशन तो नहीं है, क्योंकि वोट को इज्जत दो, ये सब पूरी कैंपेन नवाज शरीफ साहब ऑलरेडी कर चुके हैं। अब यही अगर ये भी करेंगे फिर क्या होगा? जी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की। सबसे पहले तो नादिया एक चीज़ है कि ये कहीं ये बात नहीं आ रही कि कोई इमरान खान ने एंटी अमेरिकन पॉलिसी का अडॉप्ट किया है या कोई अमेरिका के ख़िलाफ़ हो गए हैं। इमरान खान क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अब हम प्रॉक्सी वॉर्स नहीं लड़ेंगे, अब हम किराए की गन नहीं बनेंगे, अब हम अपनी जो एयर स्पेस है वो नहीं देंगे। तो ये कहने से कि जहाँ पे आप पाकिस्तान की, क्योंकि उन्होंने देखा कि पिछले 15, 20, 30 सालों में ये प्रॉक्सी वॉर्स लड़ने से, ये किराए की बंदूक बनने से किस हद तक इस कौम का ये वॉर एंड टेरर में आपने देखा होगा, अक्सर कहा जाता है कि कितने अरब तो पाकिस्तान, 80,000 शहादतें होगी। तो इन चीज़ों को उन्होंने कहा कि वी वुड नॉट डू इट एनी मोर, नो मोर या एब्सोल्युटली नॉट मीन्स कि ये चीज़ें अब नहीं होंगी। इन चीज़ों को अगर आप कहेंगे तो इसको वो दुरुस्त कहते हैं कि ये एक अब हमारी इंडिपेंडेंट एक खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी है जिसमें हम दूसरों की जंग के नहीं लड़ रहे, हम अपनी एक मुआशी जंग लड़ रहे हैं। पे खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी के खिलाफ कौन है? रियासत तो नहीं हो सकती? कोई खिलाफ नहीं है। अब आपको बताता हूं कि उसके खिलाफ रियासत नहीं है कतन। जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की बात होती है, अब दुनिया में आप देखें तो ऑब्वियसली इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा पाकिस्तान में ये चाहा है कि हमारी जो डिक्टेशन है, चाहे आप वो NRO जब आया था उस वक़्त देख लें, उससे पहले देख लें, तो अमेरिका चाह रहा था कि हम जो डिक्टेशन देंगे या हम जिस तरह से कहेंगे ये मान जाएंगे। जैसा कि आपके इल्म में है कि अब हालिया विंटर ओलंपिक्स हुई चाइना में, तो पूरे वेस्ट ने उसको बायकॉट किया। 2 महीने पहले फैसले हो गए थे, नज़ीर अगारी साहब कह रहे हैं कि फैसले कर लिए गए कि वो इत्तेहादी हुकूमत का साथ छोड़ देंगे, और अब खबरें भी इसी तरह की आ रही हैं। आपका क्या इस पे तबसरा है? देखिए, अगर 2 महीने पहले या फैसले हो चुके हैं तो फिर अगर 2 माह पहले ये फैसला हो चुका था तो फिर क्या 23 मार्च का इंतज़ार किया जा रहा था कि 23 मार्च का दिन हो, OIC की कॉन्फ्रेंस हो, फॉरेन मिनिस्टर्स दुनिया के मुस्लिम ममालिक के आ रहे हों, और सऊदी अरब से ये भी शुनीद है कि शायद शहज़ादा भी आ रहा है मोहम्मद बिन सलमान, और उसके अलावा वेस्ट से भी लोग आ रहे हैं। और इस चीज़ का गालिबन ये इंतज़ार कर रहे थे कि पाकिस्तान चाइना से नए लड़ाका तैयारे भी ले ले, ये सब कुछ ले ले, और उस दिन 23 मार्च को जब इनका ट्रेड हो, शो हो, तो उस दिन हम दुनिया को ये बताएं कि जनाब पाकिस्तान में तो प्राइम मिनिस्टर ही नहीं है, और पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर को तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तहत हटा दिया गया है, और ये कि जनाब उससे एक रोज़ पहले अगर इमरान खान 10 लाख अफराद इकट्ठा करता है और ये कह देना कि जी वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ ये इकट्ठा कर रहा है, तो ये कथन आप ये चीज़ देखें, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ तो वो लोग थे जो डंडे के बरदार एक जुलूस लेके इस्लामाबाद पे आए, जो कहते थे कि जनाब हमने पिंडी के में जाके अब घेराव करना है, जिनकी तकारीर आपने लंदन से सुनी होंगी, जो नाम ले लेके पाकिस्तानी फ़ौज के जर्नल्स की वो ये बातें करते थे। तो ये वो बातें हैं, क्या उन तमाम ये बातें भुला दी जाएंगी विद इन 2 मंथ्स के, जिसमें ये फैसला हो गया कि ये, और क्या जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है क्या ये इमरान खान की है? इसके पीछे पूरी बरसों की आपकी एक मेहनत है, और उसके बाद उसको लेके आगे ये चले। क्या इमरान खान साहब सिर्फ अपनी मर्ज़ी से रशिया चले जाते हैं, चाइना चले जाते हैं और कोई ऑन बोर्ड नहीं होता? एक पेज की जो बात हो रही है, क्या एक पेज पे नहीं कि कल आपने देखा होगा कि उस तकरीब में जो कामरा में हुई, आपको क्या बॉडी लैंग्वेज नज़र आई? तो ये बातें ऐसी हैं कि जिससे सबसे बड़ा जो नुकसान हमें होता हुआ नज़र आ रहा है कि इस वक्त ये जो अपसेट हो रहा है, एक अनसर्टेनिटी बनाई जा रही है, इसकी जिम्मेदारी किस पे जाएगी? कल को अगर ये मैसेज जा रहा है कि जनाब आप वहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर्स बुला रहे हैं, आप वहाँ पे शो ऑफ फोर्स कर रहे हैं, आप तैयारों की बातें कर रहे हैं, आप दुनिया में ये बता रहे हैं कि खित्ते के जितने भी मसाइल हैं अब उसमें पाकिस्तान के बगैर कोई डिसीजन नहीं होगा, और पाकिस्तान को वो इज़्ज़त वो मकाम दिया जा रहा है जो कि वो उसका हकदार है सॉरी, जो काफ़ी अरसे से वो
अपने ये सब चीज़ें एक एटमी कुव्वत होने के बावजूद एक ऐसा मुल्क बना हुआ था कि जहाँ पे शायद ये सोचा जा रहा था कि पाकिस्तान को भी हम इजिप्ट की तरह कोई यहाँ पे जनरल सीसी ले आएंगे, या इसका तख्ता उल्टा जाएगा, या लिबिया में रिजीम चेंज हो जाएगी, या इराक में या शाम में। बट रिमेंबर कि पाकिस्तान में अगर एक पेज पे हैं तो वो एक पेज इसलिए नहीं है कि वो जिस दिन कोई ऐसी बात हो तो एक पेज फाड़ दिया जाएगा और अनसर्टेनिटी आएगी और ये सब कुछ खराब होगा। दिस वुड कंटिन्यू एंड इंशाल्लाह ये तमाम चीज़ें आगे पाकिस्तान को लेके बढ़ेंगी।